राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो देखिए, समय हो रहा है, समय 11:30 बज रहा है और मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाने का मेरा समय हो रहा है। तो मैं सोची कि एक अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपनी बेटी को लेकर के, मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर के लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी बेटी होने वाली थी तो किस तरीके से डॉक्टरों ने जो है मुझे मना कर दिया था कि अब तुम नहीं बचोगी, ना ही तुम्हारा बच्चा बचेगा, तुम दोनों का अब कुछ नहीं होने वाला है। और उन्होंने साइन तक मुझसे करवा लिए थे उस कागज़ पर। मतलब कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, जिसमें लिखा होता है पूरा खुला खुला कि अगर दोनों किसी को कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। तो दोस्तों, रात को 11 बजे हमसे उस कागज़ पर साइन करा लिया गया था कि अगर तुमको या तुम्हारी बेटी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, सब कुछ तुम्हारे पे ही हम डाल देते हैं। और दोस्तों, उस कागज़ पे मैंने खुद साइन किया था, रोते रोते दोस्तों मैंने उस पर साइन किया था कि अगर मुझको या मेरे बच्चे को कुछ होता है तो जिम्मेदारी हमारी खुद की रहेगी, इसमें हम किसी और को दोष नहीं देना चाहते। तो दोस्तों, मैं उस अपने एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना चाहती हूँ कि उस रात हमने क्या क्या झेला था और कैसे मैंने उस पर मतलब विजय प्राप्त करी, कैसे कैसे हमने कष्ट सहे उस हॉस्पिटल में और कैसे कैसे बातों को हमको सामना करना पड़ा है। तो उन सब चीज़ों को दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और मेरी लाइफ स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। क्योंकि दोस्तों, हर एक ज़िंदगी, जब भी कोई औरत की ज़िंदगी इस प्रकार की होती है तो उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, हमें कुछ सीख मिलती है उसके जीवन को लेकर के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये मेरा रूम है, मैं इसी में अपने वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि दोस्तों, बाहर जब हम निकलते हैं तो बच्चों के आसपास स्कूल हैं तो वहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, इसलिए मुझे म्यूट करके आवाज़ डालनी पड़ती है। और बाहर गाड़ी वगैरह निकलती है, इसलिए मैं बाहर नहीं वीडियो बनाती हूँ। मुझे यही बहुत सेफ़ कमरा लगता है क्योंकि इसमें आवाज़ ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है, इसलिए मैं इसी कमरे में अपने वीडियो बनाती हूँ। रूम देख चुके हैं। तो दोस्तों, मैं वो जो याद करती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और जब भी मैं इन चीज़ों को बताती हूँ किसी को, किसी लेडीज़ को, तो वो कहती हैं कि तुमने इतना सब कुछ सहा है। तो हमने कहा हाँ, हमने सब कुछ सहा है। और मेरी बेटी दोस्तों आज 12 साल की हो चुकी है। तो उसी को लेकर के मैं दोस्तों मैं बता रही हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों को मैंने सामना करना मतलब किया। तो मेरा बड़ा बेटा हो चुका था, हालांकि वो भी 1.5 साल का था और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो हो गई थी ना चाहते हुए भी दोस्तों। क्योंकि उस समय हम बाहर नहीं निकलते थे, घर ही में रहते थे। और हमारे घर में का रूल ये था कि हमारे घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, निकलने नहीं दिया जाता था उनको। तो हमें इन दवाइयों के बारे में कोई भी ज्ञान अंदाज़ा नहीं था। और हमारी सेकंड प्रेगनेंसी हो गई थी, बच्चा भी मेरा 1.5 साल का था। 1.5 साल का भी नहीं कह सकते दोस्तों, जब उसका सेकंड बर्थडे था मेरे बेटे का, तब मेरे पूरा 9 मंथ मेरे पूरे हो चुके थे। 1.5 साल से भी मतलब कम समय था। मतलब जब उसका दूसरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे मनाया था उसका, वैसे 2-3 दिन के बाद मेरी बिटिया ये बड़ी हो गई थी। तो मतलब 1 साल कुछ कर से पहले हम 1 साल मतलब बीता होगा, उसके बाद ही मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी। तो बच्चा मेरा पहला वाला छोटा ही था और मेरी बेटी पेट में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा बेटा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था इस सेवा में। से छोटा बच्चा होता है उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। वैसे ही मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई, तो मैं उस चक्कर से जो है मतलब मेरा डिसबैलेंस मेरा पूरा मामला हो गया। और शरीर में इतना हमारे ब्लड भी नहीं था कि हम इतना सब कुछ कर पाएँ, और टेंशन में और हमारा शरीर बेकार हो गया था। तो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर दवाई वगैरह भी लिखते थे, मगर कहीं ना कहीं एक प्रकार से टेंशन दिमाग में मेरे बहुत समय चल रही थी। बहुत टेंशन में हम थे जब मेरी बिटिया का नंबर आया। मेरी बिटिया जब हुई बड़ी वाली, इसीलिए दोस्तों वो इतनी दुबली पतली होने का इसका यही रीज़न होता है कि जब बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है तभी बच्चा जो है थोड़ा सा शरीर उसका नहीं पूर्ण हो पाता, बहुत परिपक्व नहीं हो पाता है। तो जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद में जब 9th मंथ हमारे पूरे क्रॉस हो गए, बच्चा मेरा पहला छोटा था, और जब 9th मेरे क्रॉस हो गया उसके बाद में फिर हमें रोज़ यही टेंशन लगती थी कि मेरा 9वां महीना डोगी। डॉक्टर ने जो डेट दी हुई थी वो डेट हमारी निकल चुकी थी और 9 महीने पूरे हो गए थे, प्लस 9 प्लस हो गया था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरीके से दिन निकलते जा रहे थे। और रोज़ हम इंतजार यही करते थे कि आप शायद अब जो है आज मतलब लेबर पेन हो, सुबह उठे तो कहे अरे आज तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सब कुछ नॉर्मल चला था, कुछ सब कुछ मतलब कुछ ऐसी हमारे शरीर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी कि हमारा लेबर पेन जो है हमारा स्टार्ट हो। इस तरीके से जो है मेरे साथ में हो रहा था।
उसके बाद में जब मैंने सोचा कि अरे अब तो बहुत मतलब 10वां दिन हो गया, 9 महीने पूरे हो गए, 10 मतलब 10 डेज प्लस हो गया इसमें। तो हमने अपने पति से हमने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाते चल करके कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ में जो है। जब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो डॉक्टर ने किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपका बच्चा जो है ये उल्टा है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मेरा पहला बच्चा जो था वो नॉर्मल डिलीवरी का था। तो पतिदेव जो है बिल्कुल तैयार नहीं हुए ऑपरेशन कराने के लिए, कहते थे कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, जो कुछ होगा नॉर्मल डिलीवरी के से ही होगा, बच्चा आपका जो है मतलब इस तरीके से हमसे बोले कि जो कुछ होगा नॉर्मल होगा और हम ऑपरेशन किसी भी तरीके से नहीं करवाएंगे। और दोस्तों हम जहाँ गए थे वो सरकारी अस्पताल था, हम प्राइवेट में दिखाने नहीं, क्योंकि हमारी सारी जितनी भी जाँचें हुई थी वो सब सरकारी, शुरुआत से हमारा सरकारी में ही कार्ड बना था। तो लखनऊ का मतलब फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारा सब पूरा कार्ड वगैरह बना हुआ था। तो डॉक्टर ने जब मेरा सब कुछ देखा तो उन्होंने कह दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चा आपका उल्टा है, नॉर्मल होने के कोई चांस नहीं है। मगर दोस्तों हमको जो है मतलब कह सकते हैं कि जब अपना नहीं चलता तो दूसरे का चलाना पड़ता है। तो पति ने कहा कि नहीं, नॉर्मल ही डिलीवरी करवाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो डॉक्टर को मजबूरन फिर हमको वहाँ रुकना पड़ा और उन्होंने कहते रहे कि आप इसका ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो बहुत ख़तरा हो जाएगा। मगर जो है नहीं माने ये, तो हमको वहीं पर रखा गया। और फिर दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू कर दिया गया। ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो गया। वो पत्नी हमें दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह जो नहीं होता है उसमें दवाइयाँ, ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज में दवाई डाल डाल करके मेरे ग्लूकोज लगा दिया गया। और फिर जो है खाना पीना जो कुछ था वो खाना पीना में सब कुछ हमारा बंद कर दिया गया था। खाना पीना बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था, खाली लिक्विड के तरीके से जो है कुछ चाय वगैरह जो हम पी सकते थे वो हम बस पिए। और इसके बाद में खाना पीना सब हमारा बंद हो गया। हमारे जो है ग्लूकोज के द्वारा जो है दवाइयाँ हमारे शरीर में जाना शुरू हो गई थी। मगर दोस्तों एक रत्ती हमारे कोई भी दर्द नाम का निशान, मतलब दर्द बिल्कुल था ही नहीं, हमारे बिल्कुल दर्द हमारे शरीर में नहीं था, कोई पूरा पेन हमारे शरीर में नहीं थी। और दोस्तों टाइम हमारा बिल्कुल ओवर हो चुका था। डॉक्टर ने जब हमारा चेक करा तो उन्होंने कहा कि बच्चे की धड़कन अब धीमे धीमे करके कम हो रही है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मगर दोस्तों हमारे हस्बैंड उस जगह पे अड़ गए, बोले नहीं इसका ऑपरेशन नहीं होगा, इसका नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो दोस्तों एक तरफ मेरे हस्बैंड बिल्कुल अड़े हुए थे, एक तरफ बीच में हम थे और उधर डॉक्टर थे, बीच में खाली दोस्तों हम ही थे, एक ऐसा जरिया जो अपनी बेटी की ज़िंदगी से और ख़ुद की ज़िंदगी से दोस्तों हम उस जगह पर लड़ रहे थे। मगर मेरे हस्बैंड जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, नॉर्मल, अगर जो कुछ होगा नॉर्मल ही होगा, हम ऑपरेशन किसी भी हालत में नहीं करवाएंगे। और दोस्तों फिर ऐसा होता, मैं सुबह पहुंच गई थी, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, दवाई हमारे शरीर में जाती रही धीमे धीमे करके। और दोस्तों हमारी जो है कम से कम जब रात में बजा 7 बजे से दोस्तों हमें धीमे धीमे करके फिर जब वो दवाइयाँ शरीर में हमारी जाने लगी, उसके पश्चात जो है हमारे शरीर में हल्का सा मतलब पेन हल्का हल्का सा होना शुरू हुआ, जो ज़्यादा नहीं हो रहा था, बहुत हल्का सा शुरू हुआ धीमे धीमे करके। तब फिर मैंने कहा कि हाँ मेरे हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रात तुम्हारी कट जाएगी, सुबह हम देखेंगे। डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है भी, आज इसकी रात पूरी ऐसे कट जाएगी, सुबह ही इसका जो कुछ होगा तो होगा। अगर तो हमने कहा कि जो है अब तुम अड़े हो इस जगह पे, ऑपरेशन नहीं करवा रहे हो। डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाले थे वो भी सब चले गए शाम को 7 बजे तक जो है। कि दोस्तों आप सरकारी का हाल जानते हैं, दिन ही दिन में जो कुछ काम होता उसके बाद रात में जो है शाम को कोई, रात में तो कोई उठता तक नहीं है। वो हम दोस्तों हमने कंडीशन झेली सरकारी अस्पताल की जो है। उसके पश्चात में फिर हमारे 7 बजे से हमारी हल्की हल्की सी पेन होना शुरू हो गई। और हस्बैंड को पता चला कि हाँ, हमने बोला कि हल्का हल्का दर्द, तो हस्बैंड को हॉस्पिटल में नहीं रखा गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। खाली हम अकेले थे, हमारे साथ में दोस्तों कोई नहीं था उस जगह पर जो है। उसके पश्चात में पेन हमारा होना शुरू हो गई और फिर धीमे धीमे टाइम हमारा आगे मतलब बढ़ता चला गया। बज गया रात में 9 बजे भी हल्का हल्का सा और दर्द बढ़ने लगा, 10, 11। उसके बाद दोस्तों जब दर्द बर्दाश्त के बाहर जब हो गया, तब फिर हम जो है, क्योंकि जब दर्द बहुत होता था तो हम बहुत चिल्लाते थे, बहुत चीखते थे, तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर फिर मैंने हस्बैंड को जो है बुलाया, हमने कहा देखो मुझे बहुत परेशानी हो रही है और या तो तुम मुझे घर लेके चलो या तो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, हम यहाँ 1 मिनट के लिए रहेंगे नहीं। और क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ओवर हो चुका था, 10 बज चुका था, इमरजेंसी वार्ड जितने थे वो सब बंद हो चुके थे। डॉक्टर ने जो है कहा कि आप इसको लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब रात में 10 बज रहा है, हम इसको
कहाँ लेके जाएंगे। और दोस्तों कंडीशन एक ऐसी थी उस समय, हमारे हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब करते थे, तो कहीं तक कह सकते हैं कि हाँ पैसे की भी थोड़ी किल्लत थी उस समय हमारे जो है, उस समय हमारे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, तो उस समय पैसे की दोस्तों कुछ किल्लत थी। इस कारण से वो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे, क्योंकि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल हमको लेके जाते तो कम से कम 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा था उनका ऑपरेशन करवाने का, जो है उस समय जो है हमारा 13 साल पहले की बात हम बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसी हॉस्पिटल में रखो, अगर ये रात इसका ऐसे कट जाने दो सुबह हम इसका ऑपरेशन करवा देंगे। दोस्तों वो ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल राजी हो गए रात में 10 बजे। जब रात में 10 बजे दोस्तों वो ऑपरेशन करने के लिए राजी हो गए, तो उस समय सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर थी ऑपरेशन करने वाली दोस्तों, वो उस समय जो है नहीं थी। और डॉक्टर जो है भी बहुत परेशान हो गए, बोले अब इसके दर्द होने लगा, अगर बच्चे को कुछ होता है या माँ को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो दोस्तों उन्होंने एक नोटपैड तैयार करवाया, तैयार करवा करके उन्होंने उसमें लिखवाया, हमसे खुद लिखवाया कि ये सारी जिम्मेदारी जो है तुम खुद अपने ऊपर ले रही हो, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ होता है या तुम्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल नहीं लेगी, तुमको खुद अपनी जिम्मेदारी से ही रात भर यहाँ रहना होगा और सब कुछ तुम्हें खुद अपने से सहना होगा, इसमें कोई हॉस्पिटल कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ जगह पर है, मगर दोस्तों सरकारी अस्पताल में भूल करके आप मत जाइएगा। अगर रात का अगर आपका समय पड़ रहा है तो बिल्कुल कदम मत रखिएगा, क्योंकि रात में वहाँ पे दोस्तों कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, मेरे से पहले की जो लेडीज़ थी उसका भी यही हाल था, उसके बहुत दर्द हो रहा था, रात भर बहुत चिल्लाती रही थी, मगर दोस्तों उसको कोई नर्स देखने तक नहीं जाती थी, वो हाल था हमारा। दोस्तों उसने हमसे लिखवा दिया, मैंने रोते रोते दोस्तों उस पर साइन कर दिया कि चलो हमें कुछ होता है या हमारे बच्चे को कुछ होता है तो हमने दोस्तों, हमारे पास कोई और साधन नहीं था, मेरे पास और कोई तरीका नहीं, जो हम इस तरीक़ों को अपनाएं कि हम कैसे बाहर निकले। क्योंकि दोस्तों रात का समय था, अनजान से हम भी बाहर नहीं निकलते थे, ना हमें इतना बोलना आता था कि हम अपने पति से इतना बोल पाएँ, हम कह पाएँ। क्योंकि दोस्तों हमें ऐसे माहौल में रखा गया था कि जिस माहौल में हम अपने पति से मुंहजोड़ी तक नहीं कर सकते थे, तो उस तरीके से हमको रखा गया था उस माहौल में जो है। तो फिर हमने उसमें साइन करके जो है, फिर हमने जो है जो कुछ हमारे साथ में हो रहा था वो मतलब दर्द हमारे दिन पर मतलब रात बढ़ते चला गया। मैं रात भर चिल्लाती रही और एक बहुत लंबी गैलरी थी, लंबी गैलरी में इधर भी रूम थे उधर भी रूम थे। दोस्तों मैं रात भर टहलती रही थी, क्योंकि हम भगवान से बस यही प्रार्थना करते, भगवान जब आपने हमको ये बच्चा दिया है और जब मैं 9 महीने इसको अपने पेट में रखी दोस्तों, तो बस आप जो है भगवान इसको अच्छे से अच्छे इसको धरती के ऊपर हमारे लेकर के आओ, हमें बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों हम बस यही प्रार्थना करते रहते थे। और रात में जब ये पूरा समय बीतता गया, रात में दोस्तों बजा था उस समय 1:45 का समय था, 1:45 बजे कर बात थी। हॉस्पिटल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, जितने 2 खाली वहाँ पे हेल्पर रुकी हुई थी वो दोस्तों, वो भी टीवी लगा करके फुल आवाज़ में बैठी रहती थी। जब मुझे बहुत ही दर्द होता था दोस्तों, तो मैं बस उनके दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती थी और बस हम उनसे यही कहते थे कि मैडम देख लो, मुझे बहुत बर्दाश्त, मुझे बाहर हो रहा। दोस्तों वहाँ पे जो अन्य औरतें थीं जिनके साथ में, जैसे कोई लेडीज़ के साथ में कोई और औरत होती है या सेकंड मतलब औरत होती हैं दोस्तों, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने मेरा बहुत साथ है, मुझे दोनों तरफ से मुझे पकड़े, क्योंकि अब तो मैं काफ़ी मोटी हो चुकी हूँ। उस समय पर दोस्तों मैं बहुत दुबली पतली थी। तो दोस्तों वो लेडीज़ें जो है हमको पकड़ करके जो है चलवाती थी हमें, क्योंकि हम चाहते थे कि जल्दी जल्दी हमें डिलीवरी हो जाए, मेरा बच्चा साथ सुरक्षित। क्योंकि हस्बैंड उस बात पे अड़े हुए थे कि इसकी जो डिलीवरी नॉर्मली करवानी थी दोस्तों, तो कहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी में जितना आप चलोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों मैं उस रात उस गैलरी में चलती रही, मैं एक पल के लिए, मैं 1 मिनट के लिए जो है मैं ठहरी नहीं। और जब भी मुझे बहुत दर्द होता था तो मैं बस खाली वहीं पे जाके खड़ी, और दोस्तों वो इतनी कह सकते हैं कि इतनी मतलब औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझते दोस्तों, वो चादर और ताने लेटी रहती थी, वो उठती तक नहीं थी जो है। तो दोस्तों जब लास्ट की जब मेरी दर्द थी तो मैं जाके वहाँ पे खड़ी, हमने कहा अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब चाहे हमको तो मार डालो, मगर अब हम नहीं कुछ हम कर सकते। अब हमारे मतलब बिल्कुल हमारे जो है सब कुछ हमारे बिल्कुल जब हाथ से बिल्कुल निकल चुका, अब हम नहीं जीना चाहते, हमको तुम मार डालो बस, खाली बस हमारे मुझसे बस यही निकला। तब जाके दोस्तों वो औरतें उठी वहाँ से, मतलब जो डॉक्टर थी वो वहाँ पे उठ करके फिर मुझे अंदर लेबर रूम में लेके गई। फिर मतलब सेकंडों में ही सब कुछ हो गया। अगर दोस्तों अगर वो मुझे वहाँ पे नहीं लेके जाती तो उसी दरवाजे पे ही सब कुछ हमारा हो जाता। वो मेरे साथ वो सिचुएशन दोस्तों हम गुजरे, और मेरे पास उस समय सहारे के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था हमारे पास में जो है। फिर अब हुई तो हुई, क्या हुई दोस्तों, उसके बाद की कहानी बताते हैं। उसके बाद में जब वो
खबर मिली, क्योंकि पहले तो पता नहीं था किसी को क्या होने वाला है, सब तो भाई लड़के की आस में थे ही। और हमारा समाज, हमारा परिवार ऐसा था जो इसमें लड़कों का ही समाज था, लड़कों को ही ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। अगर लड़की किसी को हो जाती थी तो कहते थे क्या हुआ लड़की, तो सबके मुंह बन जाते थे। वो समाज से हमारा ताल्लुक़ था। तो दोस्तों हमारी लड़की जो है पहली, इस परिवार की पहली लड़की थी। तो जब हमारी लड़की हुई तो जब बाहर क्योंकि पति बाहर थे, हॉस्पिटल में हम अकेले थे, जब उन तक पहुंची ये बात कि लड़की हुई है तो सबके मुंह पे मायूसी से छा गई थी कि जो है हुई तो हुई, क्या हुई, लड़की हुई। तो दोस्तों आए देखने के लिए तो आए, मगर वो हंसी वाला जो फेस था दोस्तों वो बिल्कुल हमको दिखाई नहीं पड़ा उनके लोगों के चेहरे के ऊपर कि हाँ लड़की का जन्म हुआ है दोस्तों। तो हम सारा दर्द दोस्तों वो सब भूल करके हम इस चीज़ में गम में पड़ गए कि हमारी लड़की हुई तो कोई खुश नहीं हुआ, क्योंकि हमने इतनी पीड़ा, इतनी सही रात भर हमने इतने दर्द सहे, अकेले रह करके हमने सब कुछ सहा है और मौत के मुंह से निकल करके हमने अपने बच्चे को जन्म दिया है दोस्तों। में लड़की इतना मतलब कमज़ोर शरीर था, कुछ कहने को नहीं। उसके बाद सुबह हमें शिफ्ट करा गया जो है रूम में, और पति देव आके देख के चले गए। अब जो कुछ उनके दिमाग में, जो भी कुछ उनके बताया गया हो, उनको समझाया गया, उनको सब कुछ करा गया हो कि हाँ लड़की हो गई है, क्या है अब तो इसका मतलब, जो भी कुछ इंसान सोचता समझता है। फिर वो आए, मतलब वो हमने रिएक्शन नहीं देखा जो हमने अपने बेटे में देखा था, इतनी खुशी का माहौल देखा था, वो हमने बिल्कुल नहीं देखा। हम तो दोस्तों हॉस्पिटल में ऐसे पड़े रहते थे 2-2 दिन, मगर हमें को देखने नहीं आता था। ज़्यादा से ज़्यादा हमने जब फ़ोन मिला दिया तो हाँ खाना दे जाते थे खाली हॉस्पिटल में, इसके अलावा वो देखने नहीं आते थे। बस खाली एक क्या था कि हाँ हमने एक लड़की को जन्म दिया था, इस कारण से हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया गया। उसके बाद जब हम घर गए, घर में पहुंचने के बाद में फिर हमने जो है अपने घर का भी माहौल देखा, तो वहाँ भी कोई भी ऐसे कोई चहलकदमी नहीं देखी कि हाँ इनका बच्चा हुआ, इनकी लड़की हुई है तो कोई खुशी का माहौल हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हमने अपनी ज़िंदगी में देखा लड़के को लेकर के अपनी। मगर दोस्तों हम एक बात फिर हम कहना चाहते हैं आपसे हैं कि दोस्तों वही एक लड़की हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी आई जिसके दोस्तों आने से हमारी ज़िंदगी में, कहते नहीं, लक्ष्मी का प्रवेश हमारे दोस्तों उसी लड़के से हमारे घर में ज़िंदगी। जो आदमी हमारा प्राइवेट जॉब करता था उसके आने के 2 दिन बाद से दोस्तों ऐसी काया पलट हमारे घर की हुई कि दोस्तों हमारा आदमी लाखों में खेलने लगा। उसके आने से दोस्तों, उसके आने से ही जो है हमारे घर में लक्ष्मी की बिल्कुल प्रवेश देखो हमारे दोस्तों हमारे घर में हो गया। काया पलट बिल्कुल हमारी उस लड़के के आने से हो गई, जिसके आने से जो है सबके मुंह पे उदासी हो गई थी, छा गई थी। ऐसा लग रहा कोई सबका मरा हुआ मुंह जैसे हो जाता है, उससे बिल्कुल फेस हो गया था। तो दोस्तों ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मेरी डिलीवरी को लेकर के, कैसे हमने कष्ट सहे, कैसे हमने अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके पैदा होने से जो है हमारे परिवार का कैसा माहौल हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आई, मेरी लाइफ स्टोरी अगर पसंद आई तो चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और इस तरीके से मैं अपनी लाइफ स्टोरी के जो भी हमारी लाइफ में जो घटनाएं घटित हुई हैं हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों इस गंभीर समय में दोस्तों हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों से बस हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई इसलिए मैं सॉरी चाहती हूँ, और दोस्तों जब बताने के लिए बैठते तो दोस्तों ये समय भी कम पड़ जाता है ज़िंदगी में। तो नमस्कार, आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। राधे राधे दोस्तों।